अनंत की प्रीति का यात्री भले ही अभी तुम्हें छोटा दिखे, अकेला दिखे, लेकिन वह अकेला नहीं है, वह अनंत से जुड़ा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी अगर पूरा सुख चाहिए, पूरा आनंद चाहिए, सदा के लिए सब दुखों का अंत करना है, तो आप में भी प्रीति करने की योग्यता है। उस योग्यता को आप अनंत की तरफ मोड़ने की कृपा करिए। इसलिए मैं बताए जा रहा हूँ, जहाँ भीड़ होती है, संस्था होती है, वहाँ आश्रम होता है, वहाँ अच्छे बुरे लोग मिल ही जाते हैं। सज्जन लोग तो उसका फायदा लेते हैं, लेकिन दुष्ट वृत्ति के लोग वहाँ भी अपना काम करते हैं। महावीर के संग में भी कुछ लोग ऐसे ही घुस गए थे। वे महावीर के साथ रहने, उठने, बैठने लगे एवं उनके शिष्य कहलाने लगे। महावीर को पता चला तो उन्होंने ऐसे लोगों को रोका टोका, फिर भी वे भीतर से षड्यंत्र करते रहे और बाहर से महावीर के शिष्य बनने का ढोंग करते रहे। षड्यंत्र करने वालों का जो मुखिया था, उसका नाम था गौशालक। महावीर ने आखिर उसको कहा, या तो तुम सुधर जाओ या मेरे संग से बाहर हो जाओ। वह तो बाहर होने को तैयार ही था। उसने 500 भिक्षुओं को लेकर महावीर के खिलाफ खूब काम किया। भिक्षुक रोटी तो धर्मादे की खाए और रोटी से जो रस बने वह महावीर के खिलाफ लगाए। 500 भिक्षुओं ने गौशालक के साथ मिलकर महावीर के कुप्रचार का अथवा महावीर की संस्था की, महावीर के प्रभाव की जड़ें काटने का काम किया। गौशालक के साथ 500 निंदक मिल गए। वो कौन से नरक में सड़ते होंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन महावीर को तो लाखों लाख जैनी मानते हैं और मेरे श्रोता जानते हैं, क्योंकि महावीर के चित्त में अनंत की प्रीति थी। अनंत की प्रीति वाले महापुरुष कभी कभी प्रकट होते हैं और समाज को अनंत की प्रीति की तरफ ले जाते हैं। तो अंत की प्रीति में उलझे हुए भोगी लोग, अपने स्वार्थ का ही बोलबाला समझने वाले लोग ऐसे महापुरुषों को विघ्न रूप समझते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों की परख करनी होगी। सत्संग सबसे हमें समझना होगा, कौन महापुरुष है, कौन अच्छे हैं। हमें उन निंदकों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अनंत की तरफ मुड़ सकते हैं। हमें बहकावा में नहीं आना चाहिए और सच्चे रास्ते की तलाश में हमेशा लगे रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फिर मिलेंगे।